नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चाल और वेग में क्या अंतर है इस बात पर चर्चा होगी। तो देखिए, चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी में अंतर। पहला अंतर, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु P से Q तक जाती है। P से Q तक मान लेते हैं यह दूरी है 10 मीटर, और ये 10 मीटर दूरी जो वो वस्तु तय कर रही है 2 सेकंड में तय कर रही है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो इसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी इसकी कितनी हुई? 10, और समय कितना है? 2, यानी 5। यानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड वही एकांक, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चली है? 5। तो यही इसकी चाल होगी, यानी 5 मीटर पर सेकंड। अब बात आती है वेग की। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय या समय अंतराल। अब मान लीजिए कोई वस्तु, अब देखिए ये वस्तु यहाँ चली, यहाँ से यहाँ आई तो दूरी 10, लेकिन इसमें सीधे चल रही है तो विस्थापन भी 10 होगा। लेकिन कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ से चली, फिर यहाँ आई, फिर ऐसे ऐसे फिर पहुँच गई, मान लीजिए A से चली और फिर B पर पहुँच गई। तो दूरी तो यह सब जोड़ेंगे तब लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? ये केवल विस्थापन होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब दूरी तो ये देखिए, दूरी की बात होगी, ये भी जुड़ाएगा, ये सब जुड़ जाएगा। लेकिन विस्थापन की जब बात आएगी तो सीधे ये, तो ये हम विस्थापन लिख देंगे और समय जितना लगेगा उसको लिख देंगे, तो उस वस्तु का हमें वेग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दूसरा अंतर, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि, चाल की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। वेग एक सदिश राशि, वेग में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। अब देखिए अगला अंतर, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर अथवा अधिक हो सकती है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर अथवा अधिक हो सकती है। अब इसी में देखिए, यहाँ यदि हम इसमें चाल निकालना चाहेंगे तो चाल क्या होगी? अधिक होगी, और विस्थापन क्या होगा? कम। वेग क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेग के लिए जो दूरी है वो कम है। किसी वस्तु का वेग उस वस्तु के चाल के बराबर अथवा कम हो सकता है। और अंतिम अंतर देखिए, किसी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। किसी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है, तो यहाँ पर चाल यदि हम निकालना चाहेंगे तो ये परिधि बटे समय, इसकी परिधि जितनी मान लीजिए 2 पाई, त्रिज्या r हो तो 2 पाई r होगी। परिधि माने समय इसमें लग रहा है 5 या t, तो इसका क्या होगा? चाल होगा। ये जो परिधि है और यहाँ से चली फिर यहाँ आ गई, तो इसकी पूरी दूरी यानी परिधि और समय को उसमें भाग दे देंगे तो हमें चाल मालूम हो जाएगा। लेकिन कोई वस्तु यहाँ से चली और फिर इसी जगह आ गई तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन 0 होगा, 0 होगा।
जब विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी क्या होगा, विस्थापन बटे समय, समय का भाग देंगे तो ये शून्य आ जाएगा। तो क्या है, ये सदैव धनात्मक, ये ऋणात्मक, शून्य। अब जैसे मान लीजिए विस्थापन इस दिशा में हम धनात्मक लेते तो इस दिशा में क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। नमस्कार।